नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आपकी और अपने लोगों की हेल्थ बनी रहेगी। तो इन वीडियोस को देखना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिलाओं में पीरियड्स ना आने के 10 कॉमन कारण। कई महिलाओं में अगर सही समय पे पीरियड्स नहीं आते हैं या वो डिले हो जाते हैं तो उनमें चिंता हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये कई बीमारी तो नहीं, और कई बार ऐसी छोटी सी परेशानी को लेके वो मेरे क्लिनिक में आ जाते हैं। तो जो चीजें मैं उनको बताती हूँ वही सारे 10 कारण मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी उनके साइंटिफिक रीजन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है वो है तनाव यानी स्ट्रेस। हम लोग जब तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, ज्यादा ऑफिस का वर्क हो, डेडलाइंस हो, कोई एग्जाम्स हो या कोई घर की परेशानी हो, तो जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और ओवुलेशन जो है वो सही समय पे नहीं होता। जब ओवुलेशन सही समय पे नहीं होता तो उस समय पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं। दूसरा कॉमन कारण है वो है सडनली डाइट में बहुत सारे चेंजेस आ जाना। अचानक से बहुत ज्यादा डाइटिंग करना या फूड क्वांटिटी या पोर्शन रिस्ट्रिक्ट करना, और दूसरी तरफ खाने में बहुत ज्यादा जंक फूड, फैट कंटेनिंग चीजें लेना, ये दोनों भी हार्मोन को बिगाड़ते हैं। इस अचानक से हुए डाइट के बदलाव की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, जिसमें सही मात्रा में सारे विटामिन और मिनरल्स है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कारण। डाइट की वजह से ही अगर एक्सट्रीम एक्सरसाइज हो जाती है या फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज में भी बहुत अचानक से ज्यादा बदलाव आता है तो भी हमारे पीरियड्स पे इम्पैक्ट हो जाता है। जब भी कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अचानक से बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने लगता है या एक्सरसाइज का टाइमिंग बढ़ाता है, तो ऐसे वक्त पे हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है। इनडायरेक्टली हमारा ब्रेन समझ जाता है कि जब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो ये ओवुलेशन का सही समय नहीं है, यानी ये प्रेगनेंसी का सही समय नहीं है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी वजह से ओवुलेशन डिले हो जाता है और पीरियड्स भी सही समय पे नहीं आ पाते। चौथा कारण है हमारे वेट रिलेटेड। जैसे डाइट और एक्सरसाइज है, वैसे ही वेट में सडनली आए हुए बदलाव की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस से पीरियड्स डिले हो जाते हैं। अचानक से वजन बढ़ जाना या अचानक से 3-4 किलो वजन एक महीने में घट जाना, इसकी वजह से जो हमारे फैट की टिश्यूज है उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनने वाला है उसमें डिस्टर्बेंस आके हमें तकलीफ होती है। पांचवा आम कारण है थायराइड की समस्या। थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी होता है, तो जब भी हमारे बॉडी में थायराइड की मात्रा कम या ज्यादा बनती है तो वह हमारे ओवुलेशन पे इम्पैक्ट करता है और पीरियड डिले हो जाते हैं। छठा कारण है वो है पीसीओएस या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम। इसमें कई महिलाओं में जो हार्मोन्स है उनका जो रेशो है वो चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से कई महिलाओं में पीरियड्स डिले हो जाना या बहुत इरेगुलर होना ये आम समस्या होती है। पीरियड्स के साथ साथ उनमें वजन बढ़ना, इवन पिंपल्स आ जाना और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना, ये भी समस्या उनको फेस करनी पड़ती है। सातवां कारण है वो है प्रेगनेंसी। हर महिला को जो सेक्सुअली एक्टिव है उसे अगर पीरियड्स मिस हो जाते हैं या पीरियड्स डिले हो जाती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवानी चाहिए। जो मेडिकल स्टोर में आसानी से प्रेगनेंसी किट मिलती है उसे भी आप यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। अब आठवां कारण है वो है मेडिसिन, खास करके रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स या इमरजेंसी पिल्स जैसे कि आई पिल्स। ये लेने की वजह से हार्मोन्स में सडनली चेंजेस हो जाते हैं और उसकी वजह से भी एक व्यक्ति में पीरियड्स डिले हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ मेडिसिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन भी पीरियड्स को डिले कर सकती है। नौवां कारण है खास करके ज्यादा उम्र के महिलाओं में, वो है पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल फेज। उम्र के 40 साल के बाद बॉडी में हार्मोन्स की मात्रा कम होने लगती है और महिलाओं में पेरीमेनोपॉजल फेज शुरू हो जाता है, और इस पेरीमेनोपॉजल फेज से मेनोपॉज आने तक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, और इसलिए कई महिलाओं में पीरियड्स पूरी तरह से बंद होने से पहले कुछ साल ये पीरियड्स डिले होना या स्किप होना ये आम समस्या देखी जाती है। और अब 10वां और आखिरी रीजन है कि कोई भी लाइफस्टाइल में सडन बदलाव आना।
कोई भी सडन बदलाव जैसे हमारा जेट लैग हो, स्लीपिंग पैटर्न चेंज होना, हमारी शिफ्ट चेंज होना, हमारे रूटीन, खान-पान सब चीज़ों में कोई भी अगर बदलाव आता है, तो वो हमारे बॉडी के सर्कैडियन रिदम पे इम्पैक्ट करता है। और ऐसा कोई भी बदलाव हार्मोन पे भी इम्पैक्ट करके हमारे पीरियड्स के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है और ऐसे समय महिलाओं में पीरियड्स ना आना या डिले होना ये कॉमनली देखा जाता है। तो आज जो हम लोगों ने 10 कारण देखे उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि पीरियड्स ना आना या डिले होना ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन ये इनडायरेक्टली ये इंडिकेटर भी होता है कि बॉडी में कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। और सही खान-पान से, सही एक्सरसाइज से और सही सोच समझ से, रेगुलर बैलेंस लाइफस्टाइल से हम लोग इस समस्या का भी हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिख के आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही में ये बताइए कि इन 10 कारणों में से सबसे रिलेटेबल कारण आपके लिए कौन-सा है। तो मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। टेक केयर।